झारखंड के हजारीबाग में कटक मदाग थाना क्षेत्र में दो मासूम सगे भाई बहन के अपहरण और उनकी निर्मम हत्या की रूह कपा देने वाली वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जिला छोड़कर भागने की फिराक में लगे मुख्य आरोपी संजीत पासवान को शहर के ही एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि ओला शोरूम का कर्मचारी है, जिसने बच्चों से जान पहचान का फायदा उठाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों बच्चों के शव को घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार कटक मदाग थाना क्षेत्र के ओला शोरूम के पास से बीती 27 मई को एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची और उसका 3 वर्षीय छोटा भाई अचानक लापता हो गया। बच्चों के पिता मोहम्मद आमिर ने काफी खोजबीन के बाद बीते 30 मई को कटक मदाग थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होते ही एसपी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जब ओला शोरूम के अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। फुटेज में शोरूम का कर्मी संजीत कुमार पासवान दोनों बच्चों को अपनी स्कूटी पर बैठा के ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही थी कि सिंदूर स्थित शमशान घाट के पास से गायब बच्ची का शव बरामद हुआ। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाकर शमशान घाट से महज 500 मीटर दूर एक कुएं से 3 साल के मासूम भाई का शव भी बरामद कर लिया गया। दोनों शव का मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी संजीत ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि शोरूम की तरफ आने जाने के कारण बच्ची से उसकी जान पहचान और गहरी दोस्ती हो गई थी। वह कभी कभी बच्चों को खाने पीने के पैसे भी देता था। 27 मई को उसने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने, घुमाने और नया मोबाइल दिलाने का झांसा दिया और अपनी स्कूटी पर बैठाकर सिंदूर शमशान घाट ले गया। वहां सुनसान जगह पर उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब बच्ची ने शोर मचाया और इसका विरोध किया तो पकड़े जाने के डर से उसने शमशान घाट के बहते पानी में उसका मुंह और गला घोटकर उसे मार डाला और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब आरोपी ने वहां मौजूद 3 साल के मासूम भाई को भी नहीं बख्शा। उसे डर था कि बच्चा घर जाकर उसका नाम बता देगा और वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद उसने वहीं खड़े मासूम का भी गला घोट दिया और शव को प्लास्टिक की बोरी में बंद कर गर्दन पर प्लास्टिक कसकर पास के कुएं में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके। पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान की निशानदेही पर घटना में उपयुक्त स्कूटी और साक्ष्य छुपाने में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की बोरी बरामद कर ली। इस हत्याकांड का महज 24 घंटे में पर्दाफाश करने वाली टीम में बड़का गांव के एसडीपीओ अमित आनंद, एएसपी अमित कुमार, डीएसपी ज्ञान रंजन, सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार और कटक मदाग थाना प्रभारी सरोज कुमार सहित तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी शामिल थे। देखिए, हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में एक से नाबालिग बच्ची और एक बच्चा गायब हुआ था और एक दुखद घटना घटी कि उनका जो शव है वो बरामद हुआ कुछ दिन पूर्व ही। ये गायब होने के संदर्भ में कटकमदाग थाना क्षेत्र में 90/26 कांड दर्ज किया गया था और इसको ढूंढा भी जा रहा था। इस क्रम में शव बरामद होने के बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसको एएसपी अमित कुमार साहब लीड कर रहे थे और एसडीपीओ बड़का गांव अमित आनंद साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब भी जो उसमें सम्मिलित थे और कई इंस्पेक्टर्स और कई थाना प्रभारी इस एसआईटी में थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने यह घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्ची की भी हत्या की। उससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्ची की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोटकर हत्या की और बच्चे को पास के कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है। और इस पूरे प्रकरण में छापेमारी दल में अमित आनंद कुमार साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, एएसपी साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन डीएसपी हेडक्वार्टर, पुलिस निरीक्षक सपन मेहता पिलावल अंचल, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर थाना प्रभारी सदर, सरोज कुमार थाना प्रभारी कटकमदाग, नेमधारी रजक थाना प्रभारी कुर्रा, इकबाल हुसैन थाना प्रभारी गिद्दी, रंतू राव ओपी प्रभारी पुरीमारी, बिट्टू रजक थाना प्रभारी पिलावल, अन्य पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के पदाधिकारी और कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे अभियान में।
सर इसने कुछ बताया है कि हत्या क्यों किया इसने? देखिए, इसका कहना है कि वो लड़की को कहीं न कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था और लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोंटकर और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआँ था, वहाँ पे बोरा में ले जा कर के लड़के को उस कुएँ में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में शव की बरामदगी की गई थी। इसे लड़की के साथ गलत करने का प्रयास किया गया था। देखिए, इसका कहना है कि ऐसी कोई मतलब गलत संबंध उसने नहीं बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसका कहना है। हम लोग अभी मेडिकल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट जो हुआ है, उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो जैसा ही आता है तो हम लोग इस पर कन्फर्म आपको क्लियर फैक्ट दे पाएँगे। इस घटनाक्रम में इसके साथ अन्य भी कोई थे क्या? अभी तक किसी के शामिल होने की कोई बात नहीं है और लड़की भी कहीं न कहीं उसको ऐसा लगा नहीं था कि इस तरह की कोई घटना होगी। तो जो फुटेज वगैरह बरामद हुआ है, उसमें लड़की इसके साथ स्कूटी में बैठकर जाती हुई देखी जा रही है और वो अकेले ही है और इस लड़के के साथ ही सिर्फ जा रही है, कोई अन्य व्यक्ति साथ में मौजूद नहीं है।